जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति कैसी होती है और वह करना चाहिए। भगवान से मिलन होता है उससे। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती है। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होती। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए की गई भक्ति, भक्त का फल भगवान होता है, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचती है कि भगवान मेरा काम कर देंगे, भगवान मेरे काम आएंगे, उसे वैष्णव नहीं कहा जाता। भगवान में कोई संतान मांगता है तो कोई धन मांगता है, तब भगवान सोचती हैं कि मेरे लिए ये मंदिर नहीं आते। वो तो अपना काम करवाने के लिए मंदिर आते हैं, अपना मनोरथ मुझसे पूरा करवाते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से दर्शन मांगता है, वह मुक्ति भी नहीं मांगता। कुछ भी मांगेगा नहीं, इतना ही नहीं कि भगवान की बस इतना मांगेगा, मुझे आपकी सेवा चाहिए। मांगने से प्रेम की धारा टूटती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राजअभिषेक के समय बंदरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस पर सीता माता बोली, उन्होंने कहा, प्रभु आपने हनुमान जी को तो कुछ दिया ही नहीं। भगवान बोले, राम जी बोले, उनको देने की क्या ज़रूरत है, उनके तो हम ऋणी हैं। हनुमान के तो हम ऋणी हैं। उनको हनुमान जी ने हमारे इतने काम किए हैं कि हम उनके ऋणी हैं। श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तूरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भंग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का फल जगा की सच्चा प्रेम भागा। प्रेम में यदि लेने की इच्छा है तो प्रेम घटता है। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला सच्चा जागेगा। गीता में कहा है, निष्काम भक्ति सबसे प्रिय है। गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। गोपियाँ कहती थी, यदि हमारे कन्हैया वहाँ पर यदि सुखी हैं तो हम यहाँ पर दुखी नहीं हैं। हमारे सुख के लिए यहाँ पर ना आए, वो वहीं रहे। भगवान ने कहा है कि सच्चा भक्त, निष्काम भक्त, सुदामा को देखो। सुदामा निष्काम भक्त थे। मुट्ठी भर चावल ले गए, लेकिन 10 दिन के भूखे थे, उन्होंने वो चावल भी नहीं पाए। निष्काम भक्ति थी सुदामा जी की, उनने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो राम जी कहते हैं कि निष्काम भक्ति करना चाहिए। एक गोपी ने उद्धव जी से कहा कि एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आई हो। कृष्ण का। वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं 24 घंटा मेरे साथ रहती हैं। गोपियों का प्रेम शुद्ध था। वे जब भी भगवान का स्मरण करती थीं, ठाकुर जी प्रकट होते थे, उनको दर्शन देते थे। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी प्रबल थी, सत्वशील थी, भगवान खींचे चले आते थे। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो जहाँ भी जाओगे, भक्ति करोगे, तभी भगवान आपके सामने आ जाएंगे।
तभी तो तुकाराम भगत कहते थे, मुझे चाहे भोजन ना मिले, परंतु हे विठ्ठलनाथ, मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत करना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, गोपियों का आदर्श, हाँ आदर्श प्रेम आँख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखो, प्रभु की भक्ति करो। सुदामा गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति निष्काम थी। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियाँ तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थीं। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियाँ मानती थीं। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है, यह तो आपने देख लिया है। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना, यदि आप मथुरा में सुख है, आपको मथुरा में सुख है, तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्रज में आने को कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, आपके सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं, विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे वहीं सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ ना आए। यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। शांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है, धन्य हैं वे ब्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती थीं। सखी सोचती कि हम वहाँ गए और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ। उनको यह लज्जा आई कि जी गमार ग्वाल ने इनसे भगवान प्रेम करते थे, छल करते थे, तो प्रभु को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरे प्रेम में कुछ ना कुछ, इसलिए हम नहीं चाहते। हमारे प्रेम में कुछ ना कुछ न्यूनता है, रह गई है, इसलिए वे मुझको छोड़कर, हमको छोड़कर चले गए। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य गोकुल आएंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूँगी, गोपियाँ कहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहती हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद है वह द्वारका में नहीं मिल सकता। मुझे सबसे प्रिय गोपियाँ हैं मेरी। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।